यात्रा के दौरान कुछ अनुभव होते हैं, उसमें से एक छोटा सा अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। पहाड़ियों पर चढ़ने में साइकिल से बहुत कठिनाई होती है और उतरने में बड़ा आसान लगता है। ये सब के सब यात्री हैं। कोई बस से आया है, कोई बाइक से और मैं साइकिल से। जैसा प्राकृतिक स्नान ये मंदाकिनी नदी में कर रहे हैं, ये आनंद बाथरूम में स्नान करके आप कभी नहीं ले सकते। जब आप चित्रकूट से सतना की तरफ बढ़ेंगे तो 20, 25, 30 किलोमीटर का रास्ता ऐसा आता है जहाँ पर बीच में कुछ नहीं पड़ता, कोई ढाबा, कोई गांव, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। रास्तों में ऐसे बहुत जगह पर आपको दिखेगा जहाँ पर गेहूँ, चावल, दाल, चने ये सब छितराए रहते हैं। तो ये किसी का गिरा नहीं हुआ है, बल्कि ये जो लोग होते हैं, राहगीर होते हैं, वो आते जाते इन चीज़ों को बहुत सारे रास्तों में बहुत सारी जगह पर गिराए जाते हैं, जिससे बंदरों का पेट भर जाता है। या जो गैया होती हैं इस तरह से, वो सब इसको खा करके अपना पेट भरती हैं। इसके बाद साइकिल चलाकर आपका हीरो हो जाता है चित्त, क्योंकि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। पर यहाँ थोड़ा आराम करके कुछ खा पीकर हम निकल गए। रास्ते में काफ़ी घर ऐसे दिखे जो खपरेल से बने हैं और इनकी नींव बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। साथियों, आपको लगता होगा ये कैसी बचकानी हरकतें, घाट घाट का पानी छूने की शौक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ इस यात्रा में। मैं क्या ही ब्लॉगर बनूंगा। पूरा भोजन खाने के बाद मुझे याद आया, मुझे दिखाना था कि आज मैंने यहाँ रुका, मैंने भोजन किया। फिलहाल मैं संकायदे पे हूँ, भोजन निपट चुका है। तो सतना की सड़कों पर विचर रहे हैं। बाल में भर गई है धूल, बाल भी हो गया है बड़ा। तो नाई ढूंढ रहे हैं, नाई मिलेगा तो उससे बाल कटवाएंगे, बाल का वीडियो आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल अभी मैंने अपना बाल बनवा लिया और घाट घाट का अपना पानी छूने के शौक के चलते नवी नदी का पानी स्पर्श करने आ गया हूँ। ये है तमसा नदी जो सतना ज़िले में बहती है। और अब नीचे चलेंगे और एक शानदार जगह से आपको हम नदी का व्यू दिखाएंगे और हम अपना जलपान करेंगे। आज मैं खड़ा हूँ नवी नदी में। ये नवी नदी है जिसके पानी को मैंने स्पर्श किया है। इसका नाम है तमसा नदी। तमसा नदी का उद्गम जो है वो कैमूर पर्वतमाला की तमसा कुंड से होता है और वहाँ से निकल करके ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है और बेलन नदी में आगे जा करके मिल जाती है और फिर वहाँ से प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर पुनः गंगा में जा करके ये मिल जाती है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। साथियों, दुनिया के बारे में जानने के लिए सिलेबस की बुक्स काफ़ी नहीं होती, उसके लिए निकल कर दुनिया देखनी पड़ती है। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। और कभी कभार ऐसा होता है कि दिखाने के लिए कोई खास जगह नहीं होती है, लेकिन आप गुजरते जाते हैं तो 100 किलोमीटर रास्ते पार कर जाते हैं। उस दौरान क्या चीज़ें दिखाई जाए, ये भी सोचने का विषय है। अगर यूट्यूब पर लगातार काम करना है तो एक जिसे बोलते हैं कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो मैं सतना से निकल रहा हूँ। सतना में कुछ वैसा खास देखने लायक नहीं है, यहाँ के लोगों ने कहा ऐसा। लेकिन जहाँ मैं अपना बाल कटाने आया था उसके बगल में बिल्कुल तमसा नदी, और तमसा नदी के बिल्कुल किनारे एक बहुत पुराना किला है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जहाँ मैं बाल कटाया उन अंकल ने कहा, बेटा ऐसे खंडहरों में जाना नहीं चाहिए, यहाँ पर अराजक तत्व आते हैं। अराजक तत्व का मतलब जुएड़ी, शराबी होते होंगे, तो वहाँ पर जाना उन्होंने कहा कि सेफ़ नहीं है। खैर, ऐसे लोग सुल्तानपुर में तो मेरे चेला चापड़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये लोग थ्रेट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन फिर भी नए शहर में है और उनका भी कंसर्न सही है, तो वहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं। उसको करीब से नहीं देखेंगे, दूर से ही देख लेंगे। अच्छा किला है। और ये नदी का तो हाल बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदी है। उधर थोड़ा साफ जल बहता है। तो आज भी बज गए हैं 12 और बाल हमारा सही हो गया है, कटवा लिए हैं। बहुत धूल पड़ गई थी बाल में। और अब चल रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ते में है आज ये है केला 6 ठो और 2 ठो संतरा। तो ये अपने अच्छेलाल भाई और अपना एक और साथी है, सब लोग शेयर करके थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं। और ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है सतना का संघ कार्यालय है, सामने हमारी साइकिल खड़ी है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रीवा।